हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 2 जुलाई को मैथ यानी गणित का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए मैथ यानी गणित के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये क्लास 12th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026। ये क्लास 12th के लिए मैथ का क्वेश्चन पेपर है 2 जुलाई त्रैमासिक परीक्षा के लिए। मैथ का विषय कोड यही रहेगा। समय मिलेगा 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होगा। तो साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर क्या होता है, ये फार्मूला ही है। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाई/2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि साइन इन्वर्स 1/√2 बराबर क्या होगा। तो साइन इन्वर्स 1/√2 है। तो यहाँ पर देखिएगा साइन कितना डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और 45 डिग्री यानी पाई/4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पाई/4। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉट इन्वर्स -1/√3 बराबर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होगा। तो साइन इन्वर्स -x बराबर क्या होगा। अगर साइन में माइनस लग जाता है तो माइनस को बाहर कर देंगे, तो माइनस साइन इन्वर्स x हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा। तो कॉस इन्वर्स 1/x बराबर क्या होगा। तो सेक इन्वर्स x होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेक इन्वर्स x। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉस इन्वर्स बाहर में है और कॉस यहाँ पर 7π/6 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 5π/6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि कॉट इन्वर्स -x है प्लस में कॉट इन्वर्स x है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पाई इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर अवयव दिया गया है 0, 1, 2 है 1। तो ये कौन सा अवयव है। तो ये हो जाएगा स्तंभ अवयव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स्तंभ अवयव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया गया है, अवयव दिया गया है और यहाँ पर a, b बराबर क्या होगा। a, b बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 0 यानी a का मान 3, b का मान 0 आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉस इन्वर्स 1/√2 बराबर क्या होगा। अब यहाँ पर त्रिकोणमितीय फलन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉस इन्वर्स 1/√2, 1/√2 ये किसका वैल्यू होता है कॉस में। तो 45 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। तो 45 डिग्री को पाई/4 बोलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ पर है कि साइन इन्वर्स √3/2 बराबर क्या होगा। साइन इन्वर्स √3/2 बराबर क्या होगा।
तो इसका वैल्यू क्या होगा, √3/2 साइन 60 डिग्री का मान होता है और 60 डिग्री को π/3 बोलते हैं। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, π/3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए पूछा गया है, साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन इनवर्स थीटा और प्लस में कॉस इनवर्स थीटा बराबर π/2 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, π/2। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, यहाँ पर है कि π/3 और माइनस का साइन इनवर्स -1/2, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, π/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, tan इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। ये फार्मूला ही पूछा गया है। तो साइन इनवर्स 1/x बराबर कॉट इनवर्स x होता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ये फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सेक इन्वर्स -x बराबर क्या होगा। तो सेक इन्वर्स -x है, अगर सेक में माइनस लग जाता है तो पाई में से हम लोग घटाते हैं, तो पाई में से सेक इन्वर्स x घटाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पर है साइन इन्वर्स और साइन π/3, तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर साइन इन्वर्स से साइन कट जाएगा तो π/3 बचेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि tan इन्वर्स tan 7π/6 बराबर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा π/6, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है कि tan इन्वर्स 2/3 प्लस कॉट इन्वर्स 2/3 बराबर क्या होगा। यहाँ पर tan इन्वर्स 2/3 दिया गया है और यहाँ पर कॉट इन्वर्स 2/3 दिया गया है, यानी दोनों का x का मान बराबर है। तो ये एक फार्मूला होता है, tan इन्वर्स x प्लस कॉट इन्वर्स x बराबर π/2। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर पूछा गया है कि tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर क्या होगा। ये भी फार्मूला ही पूछा गया है। तो tan इन्वर्स x प्लस tan इन्वर्स y बराबर फार्मूला होता है tan इन्वर्स x प्लस y बट्टा 1 माइनस x इंटू वाई। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि tan इन्वर्स x बराबर y बराबर x, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा, tan इन्वर्स y इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर देखिएगा पूछा गया है, ये दो यहाँ पर अवयव दिया गया है, इसे जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स दिया गया है, इसे जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए इसका वैल्यू तो 0 है, यहाँ पर 0 0 दिया गया है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और इसमें 0 जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित में कौन इकाई अवयव है। कौन यहाँ पर इकाई अवयव है। तो इकाई अवयव ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1001 होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इस प्रकार से भी होता है 100010 और फिर यहाँ पर 001, तो इस प्रकार से भी होता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है अवयव दिया गया है ए में 4 6 7 का कोटि है, इसका कोटि पूछा गया है ना। तो 24 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से 1 है और इस तरह से 1 2 3 है, तो 1 गुना 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि 2 यहाँ पर बाहर में है और ये मैट्रिक्स दिया गया है, इसे गुना करना है। तो यहाँ पर 2 से सभी में गुना कर दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 2 एकम 2, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पर पूछा गया है, यदि ए में दिया गया है तो अवयव ए के विकर्ण के अवयव पूछा गया है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 6। यहाँ पर ध्यान से देखिए 1 4 6, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, यहाँ पर यदि ए में यहाँ पर यदि दिया गया है, ये पहला अवयव है, ये दूसरा है, तो ए डॉट बी यानी गुना करना है, तो गुना कर दीजिए। ए डॉट बी बराबर क्या होगा। तो 27 का राइट आंसर 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, यहाँ पर पूछा गया है ये अवयव दिया गया है, ये किस प्रकार का अवयव है।
तो ये किस प्रकार का अवयव है? तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ग अवयव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर पूछा गया है, यदि अवयव दिया गया है तो अवयव A14 बराबर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर बी 5 हो जाएगा। यहाँ पर A14 5 यहाँ पर दिया गया है तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है B बराबर BIJ और यहाँ पर ये M क्रॉस N का है, एक वर्ग अवयव है यदि, तो इसका आंसर क्या होता है? M बराबर N। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा M बराबर N। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है कि कॉट इनवर्स माइनस का 1/√3 बराबर क्या होगा? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2π/3। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कॉस यहाँ पर बाहर में है और tan इनवर्स 4/3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3/5। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, साइन बाहर में है और यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, सेक इनवर्स 17/5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोसेक इनवर्स 17/8, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, 2 tan इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो 2 tan इनवर्स x का 3 गो फार्मूला होता है, तो यहाँ पर इनमें से कौन सा फार्मूला सही है ये पूछा गया है। तो साइन इनवर्स साइन इनवर्स में होता है 2x/1 + x², जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, फलन दिया गया है, इसका प्रांत पूछा गया है, तो इसका प्रांत हो जाएगा यहाँ पर 0 से पाई, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में कौन यहाँ पर कोसेक इनवर्स x का मुख्य मान्य शाखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइनस का π/2 से π/2 और माइनस का 0, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है कि कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा? तो कॉस इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स √1 - x², ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि 2 साइन इनवर्स x, ये भी फार्मूला ही पूछा गया है, तो 2 साइन इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x √1 - x², तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन कॉस इनवर्स थीटा की मुख्य मान शाखा है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा 0 से पाई। क्वेश्चन नंबर 41 है यहाँ पर कि कॉस बाहर में है और साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, तो आप लोग जानते होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर π/2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस π/2, तो π/2 यानी 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? कॉस 90 डिग्री का मान 0 होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि कॉसेक इनवर्स -x बराबर क्या होगा? ये भी फार्मूला है, तो अगर कॉसेक में माइनस लग जाता है तो माइनस को बाहर करेंगे और कॉसेक इनवर्स x हो जाएगा, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, यहाँ पर है यदि tan इनवर्स y बराबर π/10 तो कॉट इनवर्स y बराबर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2π/5, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि कॉसेक इनवर्स 2 बराबर क्या होगा? तो कॉसेक इनवर्स 2 यानी 30 डिग्री होता है और 30 डिग्री π/6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो 40 क्वेश्चन का ही उत्तर देना है परीक्षा में, 44 क्वेश्चन हम बता दिए हैं, और आप लोग ये सभी क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिएगा और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके फाइनल परीक्षा में भी पूछा जाएगा, तो आप लोग सभी क्वेश्चन बनाने का प्रयास कीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट स्टडी। आरके एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आरके एक्सपर्ट स्टडी, तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिएगा आरके एक्सपर्ट स्टडी है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो जैसे आपको मैथ का देखना है तो यहाँ पर देखिए 2 जुलाई क्लास 12th मैथ क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026, या फिर बायोलॉजी का देखना है तो 2 जुलाई क्लास 12th बायोलॉजी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2026। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों का दिया गया है। जो भी सब्जेक्ट का देखना है क्लिक करके देख सकते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट ये मैथ का पेज खुला है। एग्ज़ाम डेट 2 जुलाई को होने वाला है। और व्हाट्सअप चैनल आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर सिलेबस भी लिखा गया है। और पढ़ने के बाद यहाँ पर मिलेगा ऑब्जेक्टिव आंसर की, मैथ ऑब्जेक्टिव आंसर की। ऑब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा। और नीचे आएंगे तो सब्जेक्टिव डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार से बायोलॉजी का भी क्वेश्चन पेपर आप यहाँ से आकर मैथ और बायोलॉजी दोनों का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।